बोर्ड के सभी बच्चों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि आपको अब की बार है 90 पार कराऊंगा, इसलिए अपन है ना सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सेट ए अपन पहले देख चुके हैं, सेट सी भी समझेंगे, डी बी और एफ ई एफ तक अपन समझने वाले हैं। बाल गोविंद भगत क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भोलानाथ किसे देखकर शीर्षक ना भूल गए अपने साथी बच्चों को। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास जी है। आपका चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते बिलखते भाग गए थे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। महाकाव्य के में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा। छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा था। और अब है सही जोड़ी। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट है जे शंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल। परिणामवाचक, परिणामवाचक का आ जाएगा आपका क्रिया का के परिणाम का बोध। हिरोशिमा, हिरोशिमा का आपका जाए रेलगाड़ी पर लिखा हुआ, ठीक है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये है आपका जे शंकर प्रसाद का जन्म स्थल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थीय शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जो विशेष अर्थ होता है। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है, जिसका विशेष अर्थ होता है, ठीक है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा जितेन नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव था भेय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक है। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते में राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्वेश्चन टेक आता है, ठीक है। सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक सी नहीं है, तो ये बात आपकी आ सकती है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा हुआ था, बिल्कुल सत्य है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, असत्य, क्योंकि उसे गरजने के लिए कहा है बादलों को, तो रिमझिम बरसने के लिए नहीं बोला है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, नहीं भैया 16 होती है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, ठीक है, तो ये आपका देखिए बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ग्रस्त थे, तो ये बात है आपकी ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं अब, और क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। भगत के ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, ठीक है। आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है भैया। यहाँ से अभी सारा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, मैं सबको समझाऊंगा जिस तरह से विकल्प रिक्त स्थान समझाएं। चलिए यहाँ से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आप बढ़िया से ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19। बाल गोविंद भगत
अपने बेटे के शव को सफेद फूलों से कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तुलसी दल बिखरे दी। स्वयं वो उनके पास आसन जमा कर गाने बैठ गए। ठीक है, गाने बैठ गए और वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिलती है, इसलिए मृत्यु अवसर आनंद का समय, रोने का नहीं। वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनका जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का अथवा है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत की विशेषताएं। देखिए, अहंकार तथा बनावटी उनका जो जीवन है उससे दूर थे। ठीक है भैया, स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे। सादा जीवन जीते थे ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बच्चों ने लिखने में। ये क्या जाएगा आपका सादा जीवन। सादा जीवन नहीं है ये ना, ऐसा है सादा जीवन, तो ये बड़ा की मात्रा है। ठीक है भैया, सादा जीवन जीते थे। अब यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप पूरा आप तो कंप्लीट करो, है ना। हो गया इतना, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपका है, ठीक है, लेखक परिचय। पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ये अपने एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है रचनाओं से। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी भाषा से लिया जाएगी। हो गया इतना। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान, और यहाँ से आपका जो अगला है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का, ये आपका जीवन परिचय इतना यहाँ से करना है कंप्लीट। रचनाएं ये रही, जो भूल न सका, कहा कहा क्या देखा, ठीक है, यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट, बहाने बाजी। ठीक है, तो ये आपकी भाषा शैली हो गई यहाँ से, और ये शैली, और यहाँ से देख लीजिए भावात्मक शैली। और साहित्य स्थान आप ऐसा लिखना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके सहयोग के लिए इस हिंदी साहित्य ने सदाई स्मरणीय करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इसका अथवा हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, ये अथवा हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अब आगे की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपको एक तो मंगरेश डबराल, तो ये मंगरेश डबराल का जो जीवन परिचय दिया है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये वैसे जीवन परिचय यहाँ से पूछता नहीं, काव्यगत विशेषता पूछता है, रचनाएं। पहला पक्ष हो गया, यहाँ से ये साहित्य में स्थान। और मंगरेश डबराल के बाद में एक और है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, यहाँ से हो गया।
ये इनकी रचनाएं हो गई। यहाँ से हो गया है, ये कला पक्षी है। ये साहित्य में स्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है। क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं लिखिए। तो वीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, ठीक है, अपने ऊपर अभिमान नहीं करते। वीर योद्धा विनम्र और धैर्यवान तथा गंभीर होते। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है, ये इसका अथवा है। यहाँ से देख लीजिए तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है अगला, ठीक है, ये आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या है यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे ने छोड़ दी, तो जहाँ पर जो नोट से मिल रहे हैं वहां से कंप्लीट करा रहा हूँ। वीर रस क्या है, सभी सीधी सी बात है, किसी को देख काव्य को देखने में, सुनने में, पढ़ने में जो उत्साह आता है ना, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए एक गलती यहाँ पर बच्चे ने कर दी कि ये कहानी जो है ना ये यहाँ पे लिखा, यानी जो एक लाइन है ये अंतराला है, ये अंतराल जिसे अपन बोलते हैं अंतराल, ये अंतराल एक ही लाइन का होना चाहिए, कहानी थी ये पूरी, और दूसरी लाइन में वाली रानी थी, ये इस बात तो है ना, आप ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का ना। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। उदाहरण की बात करें तो दोहा का कोई कैसा देख देना, श्री गुरु चरण सरोज रंजन, ठीक है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, थोड़ा सा बड़ा लिखना है, यहाँ पर बच्चों ने 2 लिख दिया, जैसे सर्च करोगे वो कंप्लीट कर मिल जाएगा ना। तो ये एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम और उनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसके बाद में ये अथवा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 से आपको पहले एक बार स्क्रीनशॉट दे दूं, है ना। यहाँ से देखिए बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ये। हो गया। इसके बाद में ये हो गया भैया। तो ये अपन ने मेरे आपका क्वेश्चन 18 से बता दिया, स्क्रीनशॉट दे दिया है, यहाँ से करना है ना, ये यहाँ से ये यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19।